नमस्कार। हमारे नववर्ष के प्रथम दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं और एक कल्याण कामना कि ये वर्ष हम सभी के लिए अत्यंत श्रेष्ठ, सफलतादायी और सिद्ध हो। आज के दिन से ही नवरात्रि का भी प्रारंभ होता है, जो नव दुर्गाओं का, शक्ति का, उपासना का पर्व है। हमारे ऋषियों मुनियों ने कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की है कि स्वतः ही हम अगर पूरे वर्ष आराम से उनके बताए मार्ग पर चलते रहें तो हमारे जीवन का उत्थान प्रारंभ हो जाता है। हम मात्र भौतिक संसार में, मानसिक संसार में न रहते हुए आध्यात्मिक संसार में भी अपनी गति कर लेते हैं। और फिर नवरात्रि का अवसर तो हमारे सभी ग्रहों से संबंधित बैलेंसिंग का भी काम करता है। ये 9 दिनों में हम 9 ग्रहों को भी उपासित कर लेते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की हमारी समस्या हो, एनर्जीज का डिसबैलेंस हो, तो वो भी बैलेंसिंग प्रारंभ हो जाए। इसी प्रकार हमारी साधना में किस प्रकार से क्रम की आवश्यकता होती है, किस प्रकार से हम पहले चरण में एक स्टेबिलिटी को प्राप्त हो, एक दृढ़ता को प्राप्त हो, डिटर्मिनेशन हो हमारे अंदर, एक प्रकार की प्योरिटी हमारे अंदर आने लग जाए, जिस प्योरिटी के माध्यम से हम आगे की ओर गति कर सकें। इस सब कुछ को ध्यान में रखते हुए एक क्रम से नवरात्रि के पूजन को रखा है। और उसमें सबसे पहले जो चरण आता है वो आता है देवी शैलपुत्री की पूजन का। और यही है देवी जो हमारे को शुद्ध बनाती हैं, जो हमें एक क्षमता देती हैं, ताकत देती हैं कि हम साधना के पथ पर आगे बढ़ सकें, जो हमें दृढ़ता देती हैं कि हम आने वाली बाधाओं से जूझ सकें और अपने लक्ष्य को उपलब्ध हों। वरना जो आपने देखा होगा, मोस्टली जो साधक प्रारंभ करते हैं, कुछ क्षण, कुछ पल, कुछ दिन करने के बाद में साधना को छोड़ते चले जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये प्राप्त हो दृढ़ता और आप टिके रहे, अब मार्ग पर लगे रहे, तो सफलता तो अवश्यंभावी हो ही जाती है। तो वास्तव में ऋषि मुनियों ने इन 9 रात्रियों को, नवरात्रियों को जिनको कहा गया है, 9 दुर्गाओं के रूप से संबंधित करके एक क्रम दिया है। पहली हुई शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी, फिर चंद्रघंटा, फिर कूष्मांडा, फिर स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। तो इस प्रकार से एक क्रम हुआ ताकि आप अल्टीमेट में वो जो सिद्धि का मतलब है जो आप चाहते थे उसकी प्राप्ति, उस प्राप्ति का मार्ग हमारे को प्रशस्त हो सके, हम उस अवस्था तक पहुंच सके जहां पर हम अपने आप में ही सिद्ध भी बन सकते हैं। तो शैलपुत्री से पहले दिन का प्रारंभ होता है। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, शैल प्लस पुत्री, इसमें 2 शब्द हैं। शैल हुआ जो पर्वतराज कहलाते हैं, जिनको पर्वतराज हिमावन कहा जाता था, उनकी पुत्री, बेटी। अब ये वो अवस्था है जिसके अंदर क्वालिटीज जो है, गुण जो है, वो है स्ट्रेंथ का, प्योरिटी का, एक नई प्रकार की यात्रा प्रारंभ करने का, जिसमें जज्बा हो। ऐसी अवस्था को हमारे अंदर नवरात्रि में जो फर्स्ट डे वो जागृत होती है, तो उस दिन हम उसको परिपूर्ण करते हैं देवी शैलपुत्री के पूजन के माध्यम से। दूसरी चीज कि अगर हम इनकी साधना करना चाहते हैं तो क्या ऐसा कुछ छोटा सा प्रयोग हम आज कर सकते हैं जिसके माध्यम से हमारे आध्यात्मिक पथ पर हम एक स्टेप बाय स्टेप चलते हुए उस पहले चरण को पूर्ण कर सकें, ताकि कल हम फिर दूसरा चरण उठा सकें। तो आज उस प्रयोग के विषय में भी चर्चा करेंगे। तीसरा, ये जो प्रभाव करती है शैलपुत्री, किस प्रकार से ऑपरेट करती है, क्या करती है हमारे अंदर। तो सबसे पहली चीज ये क्या करती है, हमारे अंदर की जो अग्नि है, क्योंकि देवी शक्ति है, एनर्जी है, अग्नि है, वो पहला चरण में हमारे अंदर की छुपी हुई, लेटेंट, हिडन अग्नि को जागृत करने लगती है। और ये क्यों आवश्यक है? ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम पृथ्वी तत्व पर होते हैं, हम बहुत ज़्यादा बंधे हुए महसूस अपने आप को कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हमें अपने आप को मुक्त करना है तो सबसे पहले हमें उस पृथ्वी तत्व से मुक्त करना होगा, उसको सॉलिड फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो लिक्विड फॉर्म तभी बनेगी जब उसको हीट किया जाता है। तो इसलिए सबसे पहले जो शैलपुत्री का पूजन किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है कि वो हमारे अंदर की उस लेटेंट हीट को जागृत कर देती है, जिसके माध्यम से हम उन बंधनों को
त्यागते हुए, उनसे मुक्त होते हुए अपने जीवन में एक गति कर पाते हैं, बहना प्रारंभ करते हैं। तो पहला बिंदु ये। दूसरा, शैलपुत्री हमारे को स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग करती है। आपने देखा होगा आपके घर में भी बिजली के लिए कि उसको धरती में तार छोड़ा जाता है ग्राउंड करने के लिए। ऐसे ही शैलपुत्री वो धरती की या शैल की चिंतन है जहां पर हमारी स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग हो रही है, आध्यात्मिक ग्राउंडिंग हो रही है। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि हम अपने आप में सेंटर्ड रह सकते हैं, केंद्रित रह सकते हैं। एक प्रकार से हम फोकस्ड हो सकते हैं अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर। तो इसलिए सबसे पहले जैसे स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग की बात होती है तो ये समझ में आ जाता है कि मैं कौन हूँ, इसका आइडेंटिफिकेशन शुरू हो जाता है। और जब तक मैं कौन हूँ का आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा तो मैं आगे साधना क्या करूँगा। तो इसलिए दूसरा तत्व हुआ ग्राउंडिंग का। तीसरा, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें इस यात्रा में चाहिए क्या? हमें अपनी चेतना को जागृत करना है, चेतना को आगे बढ़ाना है। तो देवी की जो अनुकंपा है, जो कृपा है, उसके माध्यम से हमारे अंदर सजगता बढ़नी प्रारंभ होती है। तो इसलिए नित्य निरंतर अब उस सजगता को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और शैलपुत्री हमें आज उसमें मदद करती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम और हमारी प्रकृति दोनों एक प्रकार से एक दूसरे को पूरक बन जाती है, मदद करती है और साधना बहुत सरल हो जाती है। तो जब इतना अच्छा काल चल रहा हो तो हमें उस अवस्था को, उस समय को मिस नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, हमारे भावों में एक प्रकार की स्थिरता आती है। वरना अगर आप देखें तो हमारे भाव, मूड स्विंग्स एकदम से बदलते चले जा रहे हैं, बदलते रहते हैं पूरे दिन, और उसके कारण से हम किसी भी एक जगह पर स्थिर हो नहीं पा रहे होते हैं। तो इस कारण से शैलपुत्री की कृपा से, देवी शैलपुत्री की कृपा से हमारे अंदर स्टेबिलिटी ऑफ इमोशंस पॉसिबल हो पाती है, भावों की स्थिरता संभव हो पाती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर हमारे जो संबंध हैं परिवार में सभी से, बाहर समाज में सभी से, वो बहुत इम्प्रूव हो जाते हैं। और एक प्रकार की जो पांचवा पॉइंट है वो ये है, हमारे अंदर एक प्रकार का बैलेंस, एक प्रकार की हार्मनी क्रिएट हो जाती है, जिसके माध्यम से हम कल का चरण उठा पाए, स्टेप ले पाए। इसलिए शैलपुत्री के जो 4 तथ्य बताए, इनको ध्यान में रखते हुए अब आप समझिए कि हमें अगर सजगता को नित्य निरंतर बढ़ाना है तो ये जो यात्रा है, इस यात्रा में हमें इन 9 दिनों में एक क्रम को लेकर चलना पड़ेगा। और वो क्रम क्या होगा कि हम अगर होश में रहना चाहते हैं हर क्षण हर पल, तो हमारी हर क्षण हर पल जो सांस आ रही है, जो सोहम का जाप हो रहा है, उसके ऊपर हम स्थिर हों, उसको नित्य निरंतर ऑब्जर्व कर पाए। तो जैसे जैसे हम उसको ऑब्जर्व करते चले जाएंगे और हमारी समय बढ़ता चला जाएगा, तो आप पाएंगे कि हम अपने आप में उस मैं को भी ढूंढ पा रहे हैं कि मैं कौन है, ये क्रिस्टलाइज कौन हो रहा है। और साथ ही साथ हम होश में हैं, हमारा हाथ उठता है तो होश में, हमारे पैर चलते हैं तो होश में। वो जो सोहम है, वो जो मंत्र है, वो जो देवी का मंत्र है जिसमें कहा गया है स अ से ह तक की पूर्ण वाग्वादिता का वही आधार है, तो उसको हम एक प्रकार से अपने अंदर जागृत कर पाते हैं। तो आज आपको देवी शैलपुत्री की साधना करने के लिए सबसे सरल इस प्रयोग को अवश्य करना चाहिए। और जब आप करेंगे तो इसके बाद नित्य निरंतर करते करते आपको अपने अंदर परिवर्तन का अनुभव होने लगेगा। तो आज से प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले ईस्ट की ओर, पूर्व की ओर मुंह करके बैठ जाए, आसन बिछा लें और उसके ऊपर सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, जिससे भी आपके लिए संभव हो उसमें बैठे, रीढ़ को सीधी करें, अपनी श्वास प्रश्वास को शांत करें, आने वाली सांस के साथ सो और जाने वाली सांस के साथ हम की भावना करनी है आपको। और अपने मूलाधार चक्र को के ऊपर ध्यान करना है। तो करना क्या है आपको, स्पाइनल कॉर्ड जहां हमारी खत्म होती है, रीढ़ की हड्डी जहां खत्म होती है लास्ट में, आप उंगली लगा के देखें वहां तक, उस जगह पर आपको सांस, सो से वहां तक सांस जा रही है और हमसे निकल रही है, इस प्रकार से ध्यान करना है और स्वयं उस चक्र पर बने रहना है। सो से सांस आप तक आएगी और हमसे, आपके पास से, शरीर से बाहर निकल जाएगी। इस प्रकार कम से कम
100 सांसें करने का प्रयास कीजिए और उसके बाद देवी शैलपुत्री का चित्र आपने देखा होगा, उस चित्र को वहां पर प्रसन्न मुद्रा में उन्हें देखें। कोई मंत्र जप करने की जरूरत नहीं है इसके बाद, क्योंकि ये स्वतः ही मंत्रों की तीसरी अवस्था है, जबकि जिसे पशंती कहा जाता है। तो इसलिए बस उनको देख ले। यंत्र, मंत्र और तंत्र सब जो है एक दूसरे के ही अलग अलग प्रकार से अभिव्यक्तियां हैं। तो वहां जो हमें हमारे अनुरूप एक अभिव्यक्ति दिख रही है, देवी दिख रही हैं, उनको मात्र देखिए, प्रसन्न होइए और उस शांति में कुछ क्षण व्यतीत कीजिए। कम से कम 1 से 2 मिनट अगर संभव हो तो उनको बस देखिए। इससे संपूर्ण होता है देवी शैलपुत्री का ध्यान। आज आप इसको कीजिए और जितना संभव हो उतना सोहम के माध्यम से होश पूर्वक श्वास प्रश्वास को आने जाने दीजिए। कल फिर देवी ब्रह्मचारिणी के विषय में चर्चा करेंगे और उनके गहरे पक्षों को समझते हुए उनके एक छोटे से प्रयोग को करेंगे, जिसके माध्यम से हमारे अंदर नेक्स्ट स्टेप की चेतना का जागरण हो सके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।